हमारे नीले ग्रह पृथ्वी पर कई लुभावने परिदृश्य हैं, लेकिन पर्यटक भरे शहरों और कस्बों के विपरीत कुछ स्थान ऐसे हैं जहां किसी भी इंसान को जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा आइलैंड जहां केवल जहरीले सर्पों के अलावा कोई नहीं रहता है। एक ज्वालामुखी जो 400 वर्षों से सक्रिय है। एक ऐसा द्वीप जहां की मानव प्रजाति जो अन्य लोगों को बिना किसी कारण मार देते हैं। इस वीडियो में ऐसे ही 15 खतरनाक स्थानों को दर्शाया गया है। नंबर 15, सेंटिनल आइलैंड, भारत। यह एक ऐसी जगह है जहां जाना किसी खतरे से कम नहीं है। देश के अंडमान द्वीप समूह में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड स्थित है। यहाँ पर सेंटिनली जनजाति के लोग रहते हैं जिनका दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। साल 2018 में इस आइलैंड की अचानक चर्चा शुरू हो गई। यहाँ पर 26 साल के ईसाई धर्म प्रचारक जॉन एलन चाउ ने जाने की कोशिश की, जिसे द्वीप के लोगों ने मार दिया था। बताया जाता है कि उसने द्वीप पर अवैध रूप से जाने का प्रयास किया था। आदिवासियों को उसने ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, लेकिन चाउ की मौत अकेली नहीं है। साल 2006 में यहाँ पर मछली पकड़ने गए 2 मछुआरों की भी हत्या कर दी गई थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास में यहाँ के आदिवासियों के बाहरी दुनिया के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखना इसकी असली वजह हो सकती है। नंबर 14, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। साओ पाउलो से 93 मील दूर एक ऐसी भूमि है जिसे पृथ्वी पर सबसे खतरनाक स्थान माना जाता है। स्नेक आइलैंड एक ऐसा द्वीप है जहां किसी भी इंसान को पैर रखने की इजाजत नहीं है। अत्यधिक जहरीले और जानलेवा गोल्डन लांसहेड सांप जमीन पर बिना किसी परेशानी के रेंगते रहते हैं, जिसके कारण यह वैज्ञानिकों और ब्राजील की नौसेना को छोड़कर आम लोगों के लिए वर्जित है। द्वीप पर अंतिम ज्ञात मानव निवासी 1920 के दशक तक रहते थे। एक बार एक मछुआरा जो द्वीप के किनारे के बहुत करीब भटक गया था, कुछ दिनों बाद अपनी नाव पर अपने ही खून के तालाब में मृत पाया गया था। नंबर 13, बरमूडा ट्रायंगल। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में से एक कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल है, जिसकी सीमा मोटे तौर पर फ्लोरिडा, बरमूडा और प्योर्टो रिको से लगती है। यह वह स्थान है जहां जहाज, विमान और लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कुछ वर्षों पहले कई विशालकाय हवाई जहाज और नाव गायब हो गए। माना जाता है कि इस क्षेत्र में दिशा सूचक यंत्र और रेडियो सिग्नल काम नहीं करते हैं, और शक्तिशाली दुष्ट लहरें जो 100 फीट तक उठती हैं, जो किसी जहाज या विमान के सभी सबूतों को नष्ट कर देती हैं और अचानक गायब होने का कारण बनती हैं। नंबर 12, अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली। डेथ वैली इस कैलिफोर्नियाई रेगिस्तान के लिए एक बहुत ही उपयुक्त नाम है, जिसका इतिहास में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। डेथ वैली का तापमान सुबह के समय 56 डिग्री सेल्सियस से लेकर रात में -23 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह समुद्र तल से 282 फीट नीचे है। डेथ वैली उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु है, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। पृथ्वी पर सबसे गर्म यह स्थान 14 घंटे के भीतर इंसान को मार सकता है। रहस्यमय घाटी में कुछ चट्टानें हैं जो जमीन पर चलती हैं। साथ ही यह एक त्वरित यात्रा और रोमांच के लायक है, लेकिन इसके लिए पहले आप घाटी की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जरूर जान लें। नंबर 11, लेक नेत्रोन, तंजानिया। नेत्रोन झील पृथ्वी पर एक कुख्यात स्थान है जहां सभी जीवित प्राणी झील के साधारण पानी के संपर्क से मर जाते हैं और कई पक्षी अचानक पत्थरों और मूर्तियों में बदल जाते हैं। झील अत्यंत क्षारीय और क्लोराइड युक्त है। तंजानिया में यह अलौकिक स्थान खतरनाक रूप से उच्च तापमान तक पहुंच सकता है। कांच की तरह परावर्तक दिखने वाली झील पक्षियों को सीधे पानी में उड़ने के लिए प्रेरित करती है, जो शुष्क मौसम के दौरान इन प्राणियों को पत्थरों में बदल देती है। जब पानी कम हो जाता है तो पक्षी सूख जाते हैं और पत्थर जैसी मूर्तियों में बदल जाते हैं। नंबर 10, नीका क्रिस्टल गुफा, मैक्सिको। मैक्सिको में नीका क्रिस्टल गुफा इतनी रहस्यमय और अज्ञात है कि नेशनल ज्योग्राफिक ने क्रिस्टल गुफा के खतरों और चमत्कारों को प्रदर्शित करते हुए 1 घंटे की लंबी डॉक्यूमेंट्री शूट की। इन 3 गुफा वैज्ञानिकों ने नाइके पर्वत की कुख्यात गुफा का दौरा किया था। यह चिहुआ हुआ रेगिस्तान के नाइके पर्वत में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिस्टल का घर है, क्योंकि गुफा के नीचे गर्म मैग्मा छिपा हुआ है। यह मैक्सिकन गंतव्य एक हीट स्ट्रोक दुर्घटना होने की प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार 3 वैज्ञानिकों को एक असंभव मिशन के लिए भेजा गया था। उनके मन में अलग अलग लक्ष्य थे। उनका मुख्य उद्देश्य क्रिस्टल के नमूने एकत्र करना और बाद में उनका निरीक्षण करना था। ये क्रिस्टल रेडवुड पेड़ों के आकार के हैं, एक गृह वैज्ञानिक ने कहा।
इसे एक्सप्लोर करना रोमांचकारी और जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि जैसे ही कोई व्यक्ति गुफा में प्रवेश करता है, उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से उच्च तापमान और असहनीय आर्द्रता के कारण नष्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसी गुफा में जाने का एकमात्र तरीका सुरक्षात्मक सूट का उपयोग करना है, लेकिन उचित पोशाक के साथ भी वैज्ञानिकों के पास अपने नमूने एकत्र करने और जीवित बाहर निकलने के लिए केवल आधे घंटे का समय होता है। जॉर्ज कोरलस एक प्रसिद्ध साहसी और वृत्तचित्र विशेषज्ञ हैं, जिन्हें कुख्यात क्रिस्टल गुफा में केवल एक दिन बिताने के लिए मैक्सिकन सरकार ने हरी झंडी दी थी। खोजकर्ता को आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में 2 वर्ष लग गए, लेकिन डेयर डेविल के अनुसार यह प्रतीक्षा करने लायक था। यह सुपरमैन के एकांत के किले जैसा दिखता है। नंबर 9, मौत की घाटी, रूस। आपको लग सकता है कि मौत की घाटी एक अतिशयोक्ति या थोड़ा नाटकीय नाम है, लेकिन एक बार जब आप इस अलौकिक स्थान के बारे में सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। यह नाम बहुत ही उचित और सटीक नामकरण है। पूर्वी रूस में स्थित यह एक ऐसा स्थान है जिसे जानवरों का कब्रिस्तान कहा जाता है। कई रहस्यमयी सिर खुजलाने वाली कहानियां, पृष्ठभूमि और उत्पत्ति। यह घाटी आज तक एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। किंवदंती के अनुसार 1930 के दशक में 2 शिकारी किपनिच ज्वालामुखी पर चढ़ने के दौरान विचित्र भूमि पर चले गए। उन्होंने बिना घास या पौधों वाली भूमि देखी जो मृत जानवरों के शरीर से ढकी हुई थी। खोजकर्ताओं को जल्द ही चक्कर आने लगे और उन्होंने इस क्षेत्र में खोज करने का फैसला किया। अंततः वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ज्वालामुखी की घातकता का कारण भूमि से उत्पन्न होने वाली जहरीली गैसों की उच्च सांद्रता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण मिनटों में जीवित प्राणियों को मार देता है। साथ ही मृत जानवरों के शरीर को सालों तक सुरक्षित रखता है, क्योंकि घातक गैसें जानवरों के शरीर में जमा हो जाती हैं। यह बैक्टीरिया को इसके लिए जिम्मेदार होने से रोकता है। यही कारण है कि जानवरों के शरीर भूमि के चारों ओर बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है। मौत की घाटी आगंतुकों के लिए बंद है। भूमि की एक झलक पाने का एकमात्र तरीका एक हेलीकॉप्टर टूर के माध्यम से है। नंबर 8, मदीदी राष्ट्रीय उद्यान, बोलीविया। पहली नजर में यह अविश्वसनीय भूमि एक परी कथा से बाहर लगती है, लेकिन यह सुरम्य पार्क वास्तविक जीवन में बेहद खतरनाक है। बोलीविया में स्थित मदीदी राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में सबसे जहरीले और विषैले जीवों का घर है। एक साधारण जीव के स्पर्श से कट या घाव जहरीले परजीवियों से संक्रमित हो सकता है, जो चक्कर आना और यहाँ तक कि मौत का कारण बन सकता है। और हालांकि यह भूमि निस्संदेह बहुत खतरनाक और जोखिम भरी है, फिर भी यह पर्यटकों और यात्रियों को मदीदी नेशनल पार्क की त्वरित यात्रा करने से नहीं रोकता है। मंत्रमुग्ध करने वाला बोलिवियाई पार्क कुछ सबसे राजसी जीवों का घर है, जिन्हें विदेशी जानवरों से लेकर अनोखे जीवों तक मनुष्य द्वारा जाना जाता है। इसलिए यदि आप इस विदेशी भूमि पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित रहें और गाइड के नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें। नंबर 6, डानकिल रेगिस्तान, इरिट्रिया। यह पृथ्वी पर नरक और दुनिया का सबसे दुर्गम स्थान का उपनाम है। डानकील रेगिस्तान को यह नाम सही रूप से दिया गया है। यह पृथ्वी पर सबसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला माना जाता है। सूर्य पृथ्वी पर एक स्थान पर अधिक प्रकाश डालता है और वह स्थान पूर्वोत्तर अफ्रीका के इथियोपिया में स्थित है। यह वह भूमि है जिसे अफार लोग अपना घर कहते हैं। डानकील रेगिस्तान में वर्ष भर औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह अफ्रीकी रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे अधिक झुलसाने वाले स्थानों में से एक है, लेकिन शुष्क और गर्म मौसम ही इसकी एकमात्र विशेषता नहीं है। सैकड़ों मील तक फैला अद्भुत रेगिस्तान डानाकिल डिप्रेशन है, एक ऐसा स्थान जहां 3 टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं और डिप्रेशन बनाती हैं। क्योंकि रिफ्ट वैली में छोटे ज्वालामुखी हावी हैं, इसका तल ज्यादातर बेसाल्टिक लावा से बना है। इसका धधकता हुआ गर्म लावा रात में कैद किया जा सकता है। नंबर 5, कावाई ज्वालामुखी, इंडोनेशिया। प्रकाश की लुभावनी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली नीली लावा देखना भविष्य की फिल्म के दृश्य की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत जहरीली गैसें हैं। कावाईजेन झील कावाईजिन ज्वालामुखी के शिखर पर स्थित है, जिससे रात में पहाड़ की ढलानों से बिजली की नीली लपटें निकलती देखी जा सकती हैं। यह अद्भुत झील हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरी है, जो बैटरी एसिड से भी अधिक संक्षारक है। ज्वालामुखी से निकलने वाली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस
सल्फर युक्त गैसों से टकराती है और एक शक्तिशाली रसायन बनाती है जो अकल्पनीय रूप से चमकती है। ग्रीक कनाडाई खोजकर्ता जॉर्ज कोरानस को एक बार दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक का पता लगाने का अवसर मिला। साहसी जॉर्ज कोरानस ने एक छोटी रबर की नाव ली और इस एसिड झील में जाकर इसकी अम्लता को मापा। पानी का पीएच केवल 0.13 ही था, लेकिन यह ज्वालामुखी और झील स्पष्ट रूप से मनुष्यों के लिए खतरनाक और जानलेवा हैं। चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट वॉशिंगटन, न्यू हैम्पशायर। यह एक व्यापक रूप से ज्ञात तथ्य है कि माउंट एवरेस्ट न केवल दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, बल्कि यह पृथ्वी पर सबसे खतरनाक पर्वत भी है। वहीं दुनिया में एक और पर्वत है जिसको एक्सप्लोर करना किसी भी पर्वतारोही के लिए सबसे बुरा सपना है। लेकिन जो चीज इस चोटी को इतना खतरनाक बनाती है वह स्पष्ट रूप से इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि तेज हवाएं हैं। अप्रैल 1934 में माउंट वॉशिंगटन में अब तक की सबसे अधिक 231 मील प्रति घंटे की हवा की गति दर्ज की गई थी। यहाँ तक कि 60 मील प्रति घंटे की हवा की गति पर भी पर्वतारोहण लगभग असंभव हो जाता है। तापमान 0 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे चला जाता है। साथ ही भारी बर्फबारी माउंट वॉशिंगटन को सचमुच एक खतरनाक स्थान बनाती है। यहाँ 1849 से अब तक 150 से अधिक मौतें दर्ज हो चुकी हैं। नंबर 3, लेक नोस, कैमरून। शांत लेकिन घातक लेक नोस कहीं अधिक खतरनाक झील निकली। वैज्ञानिकों ने पहले अनुमान लगाया था कि मध्य अफ्रीका के कैमरून में स्थित लेक नोस एक निर्दोष सुंदर झील है जो छोटे छोटे गांवों से घिरी हुई थी। पहली नजर में कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि यह शांत नीली और सुरम्य झील सिर्फ पानी के एक पूल से अधिक नहीं है। लेकिन 1986 में एक भाग्यशाली अगस्त की रात को कहानी बदल गई। झील नोस से पानी का एक लंबा फव्वारा फूट पड़ा। फव्वारे ने जल्द ही गैस का एक सफेद बादल उगल दिया। यह 300 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया और आसपास के गांवों के निवासियों पर फैल गया। लोग बेहोश होने लगे और जमीन पर गिर पड़े क्योंकि यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी। 15% से अधिक सांद्रता में कार्बन डाइऑक्साइड घातक हो सकता है और उस अगस्त की रात को 700 से अधिक ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई। CO2 झीलों और आसपास की चट्टानों के नीचे दशकों तक जमा रह सकती है। जब ज्वालामुखी फटता है तो यह खतरनाक रूप से उच्च मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। इस यौगिक में चट्टानों को पार करने और धीरे धीरे भूजल में घुलने की क्षमता होती है। नंबर 2, फ्रेजर द्वीप का तट, ऑस्ट्रेलिया। सामान्य समुद्री तटों पर आनंद लेना हर किसी को पसंद है, लेकिन इस द्वीप पर ऐसा करना वर्जित है। यह क्वींसलैंड के दक्षिण पूर्वी तट से कुछ दूर फ्रेजर द्वीप पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एक सुंदर और मंत्रमुग्ध करने वाले समुद्री तटों का देश है, लेकिन यह स्थानीय तटों के विपरीत फ्रेजर द्वीप दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र तट है। समुद्र तट का हर पहलू असुरक्षित और अत्यंत खतरनाक है। समुद्र के पानी और समुद्र तट की रेत से लेकर इस भूमि पर रहने वाले जानवरों और जल प्रजातियों तक इसका कोई हिस्सा नहीं है। फ्रेजर द्वीप का पानी मनुष्यों के लिए असहनीय माना जाता है। बर्फ के गहरे ठंडे पानी में इरिकांजी जेलीफिश और नीली बोतलों वाले टेंटिकल प्रजातियां रहती हैं, जिनमें शक्तिशाली डंक मारने की क्षमता होती है। आप पूछ सकते हैं कि रेत कैसे खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इस तट में रेत दिखाई नहीं देती है। रेत इतनी दलदली है कि कई तैराकी इसमें फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। नंबर 1, सिनाबंग ज्वालामुखी, इंडोनेशिया। माउंट सिनाबंग पर्वत यकीनन 2025 में पृथ्वी पर सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद भी माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में 2014 में बड़ा विस्फोट हुआ था और भूमि पर गर्म गैस, राख और चट्टानें उगल दीं, जिसके परिणाम स्वरूप 16 लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। कैप्चर किए गए फुटेज से पता चलता है कि कैसे राख और धुआं हवा में 23,000 फीट ऊपर चला गया और मलबे ने पूरी तरह से जमीन को ढक दिया। देखने के लिए धन्यवाद।